पंकज, हिमाचल प्रदेश आ जाओ। हरिओम गुरुजी। हरिओम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आप बताइए कैसे हो। हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी आज हिमाचल में वो त्योहार है, सैर करके बोलते हैं। शायर अच्छा। बोल, तो उसमें बोलते हैं कि देवताओं का आगमन होता है और नई फसल जो होती है, तो वो आज हिमाचल में आगमन हुआ है। अच्छा, वाह भाई वाह। बड़े हाँ अच्छे जी। दिन बात हो रही है तेरे से। हाँ जी गुरुजी। और मतलब मैं आज पता नहीं कैसे आजकल कुछ काम की वजह से, बिजी रहने की वजह से काफी दिनों से मैं सत्संग जो है वो या तो जूम मीटिंग में जो लड़कों की होती है उसमें, या जो छोटी वीडियो क्लिप्स आती है उसमें सुन पाता हूँ। लेकिन हम्म। आज पता नहीं क्या हुआ कि कब, मतलब मैं शुरू से, जब शुरू हुआ सत्संग मैं तब से ही बैठा हुआ था और मुझे नहीं अच्छा। पता था आज नंबर आ जाना है मेरा आज। तो तो ऋषभ भैया का फोन आया कि मतलब जूम मीटिंग आने को है, तो फिर मैंने कहा ये आज हो क्या गया। मिरेकल। आज हाँ तुम्हारे जी। वहां दिन है ना ऐसा, भगवान का हाँ जी। दिन है। तो तू ये समझ ले, भगवान की तेरे ऊपर खास कृपा हो गई, खास मेहरबानी हो गई। हाँ जी। इतना तू प्यारा बच्चा है भगवान का। भगवान तेरा ध्यान खुद रखता है। बोलते हैं ना, प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। रोज नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। दाना पानी आज वैसे ही तुम्हारे वहां नया है, और भगवान तेरी निगरानी पे है। भगवान का प्यार तेरे लिए कभी कभी मन दिखाता है। मेरे को याद करते होंगे, उनका भी मेरे से इतना प्यार होगा जितना मेरा है। तो जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो अपने आप को ही महसूस होने लगता है, अरे सच में अगर इधर प्यार है तो उधर भी है। बल्कि उधर प्यार है तभी इधर है। वो याद करते हैं तभी मैं भी याद करता हूँ। वो मुझे प्यार करते हैं तभी मैं भी उनको प्यार करता हूँ। ऐसे इंसिडेंट हमारे अंदर एक और विश्वास को, प्यार को, भक्ति को कैसे बढ़ा देते हैं। अंदर और खुशी आ जाती है, और कनेक्शंस फील होने लगते हैं। और मन करता है मैं कनेक्ट होकर के रहूं, कि वहां तो मेरी जरा सी कूक भी पहुंच जाती है। हम लोग भजन गाते थे, मेरी कूक पपीहे वाली, नेड़े होके सुन मालका। तो जब ऐसी कूक पहुंच जाती है, सुन ली जाती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कि भगवान ने मेरी कूक सुनी तो सही, भगवान तक मेरी आवाज पहुंचती है। अच्छा, मेरे अनकहे भाव भी वहां पहुंच जाते हैं, और एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में फील होता है ना, आई एम द लकीएस्ट। मैं कितना लकी हूं कि मैं भगवान के दिल में, भगवान मेरे दिल में रहता है, दिल में मेरे और चरणों में मैं रहती हूँ। वो मेरा प्रीतम प्यारा है, जिसे मैं याद करती हूँ। बिल्कुल गुरुजी। हाँ। मतलब बिल्कुल बिल्कुल साक्षात ये सत्य है कि मेरे अंदर ना, एक पिछले के 1-2 दिन आपने अपनी वाणी से बोला, लेकिन ये सत्य है कि मेरे मन में कुछ दिनों से ये बहुत, मतलब 1-2 दिनों से कुछ ज्यादा ही अंदर प्रश्न चल रहे थे। और मैं सोच रहा था कि मेरे को पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखनी है। मैं 1-2 पत्र लिखना चाह रहा था। एक तो मैंने 13 जुलाई के ऊपर लिखना था, 13 जुलाई पे जो आनंद सागर का, तो हम्म। मतलब मेरी मतलब अपने स्तर की मेरी जो जो मेरे मतलब अनुभव हैं, बातें हैं, तो जी। वो मैं लिखना चाह रहा था। वो हम्म। लिखना चाह रहा था। एक चीज मैं अपनी ये लिखना चाह रहा था कि बीमारी और बीमारी के समय शरीर में जो हलचल होती है, वो एक्चुअली एक हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस तरह से, मतलब एक अवसर है। वो एक्चुअली डरने वाली बात नहीं है, बट हमें हम्म। थोड़ा सा वो एक रियलाइजेशन के लिए, तो वो 2 चीजें मैं लिखने का सोच रहा था। हम्म। और एक दूसरा और कुछ ये सोच रहा था कि आत्मा आत्मा को लेकर मेरे मन में प्रश्न चलते रहते हैं। तो हम्म। उसको थोड़ा सा, मतलब मेरे को ये सबसे बड़ा ये लगता है कि जब हम उस वर्ड पे जाते हैं आत्मा, तो एक्चुअली हम उस वर्ड के ही नेट में, जाल में फंस जाते हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि वो शब्द वो नहीं है, हमें उससे बाहर आना, आके वो कुछ उसमें और गहराई में उतरना चाहिए। क्योंकि वो शब्द जो है वो फिर, अगर मैं ये कह रहा था एक दिन सत्संग में, जो जूम मीटिंग में बात हो रही थी, तो मैंने कहा जैसे अगर मैं अपने को एक
थॉट दे दूं कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, जैसे क्रिकेट बचपन में खेलते थे, और यहाँ पे एक मैं अपने को थॉट दे दूं कि मैं आत्मा हूँ, तो इसमें दोनों दोनों में कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं हुई। ये मेरे ही मन से एक उपजा हुआ विचार है, और उसको मैं एक मतलब एक फॉल्स इल्यूजन अपने भीतर मान के मैं चल रहा हूँ कि हाँ। तो मेरे को लगता है कि मतलब उस बिल्कुल हट के बिल्कुल कुछ अलग है, जहाँ पे शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी पहुंच नहीं है, जो हमारी वो है वहां पे हमारी पहुंच नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता नहीं। देखो, बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। आत्मा माना आया तमा, हूं तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप, एक शब्द दे दिया गया। दरअसल तो जो हकीकत स्वरूप है वो शब्द से परे है, शब्द वहां है नहीं। अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़ींदासी। जब ये आवाज भी खत्म होता है, हकीकत अपना अनुभव वहां पर है। अपने आप के लिए कोई विचार नहीं है, कोई प्रबोध नहीं है। जैसे अभी तक भी अपने को जो बॉडी मान के चल रहे हो, बार बार आपको उसका नाम नहीं अपने को याद दिलाना पड़ता। आपको पता है हो तो हो। ये तो जब तक एक निर्णय हो नहीं जाता है। अपने को आत्मा कहना कब तक है? जब तक हो नहीं जाता है। जब हो गया एक फैसला, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है। अनुभव शब्द से परे है, ये राइट है बात। लेकिन दूसरी बात जो तुमने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया, एक बात सोचो, अगर आप ये सोचते हो मैं सचिन तेंदुलकर हूं, और आप जाके पिच पे वैसा खेलने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज तो अडॉप्ट कर ही जाते हो। ये भी सच्चाई है। ऐसे ही ये अगर चलो मान लो शुरू में तुम्हारा मन कहते है इल्यूजन ही है, अब इल्यूजन में भी तो गुण तो प्रकट हो सकता है ना, और एक इल्यूजन को दूसरे इल्यूजन से काट भी तो सकते हैं। लोहे को लोहा काटता है, पता है तुम्हें ये बात, जहर को जहर मारता है। अब जो एक फॉल्स इल्यूशन तुम्हारे अंदर है बॉडी कॉन्शियसनेस का, उसको सोल कॉन्शियसनेस की कल्पना से भी अगर काटते हैं तो कोई बुराई नहीं है ना, उसमें भी कटे तो सही। क्योंकि ये कटेगा तो हकीकत का अनुभव होगा। स्टेज वही है जो तुम कह रहे हो, जहां नाम रूप कुछ नहीं, उस अनुभव को कोई शब्द दिए ही नहीं जा सकते। स्टेज वही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग प्रैक्टिस के लिए आसरा लेना पड़ता है। ये बात है। आई बात समझ में? हाँ जी गुरु जी, है थैंक यू सोचना, थैंक और यू। फिर कोई बात हो तो चिट्ठी लिखना भले। ठीक है गुरु जी, ठीक हाँ है। ओके बेटे, हरिओम, ठीक गॉड ठीक। ब्लेस यू।